आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। विद्यालय के प्रधानाचार्य और सभी शिक्षकों ने मनाया दीक्षांत सह विदाई सम्मान समारोह। नमस्कार, मैं हूं पीके शर्मा और आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। मामला सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय अंतर्गत पथरा गोरधे पंचायत के भूरा वार्ड नंबर 8 स्थित मध्य विद्यालय भूरा में प्रधानाचार्य और सभी शिक्षकों द्वारा छात्र छात्राओं का दीक्षांत सह विदाई सम्मान समारोह मनाने की है। आप लोगों ने सरकारी कर्मचारियों का विदाई सम्मान समारोह मनाते तो कई जगहों पर देखा होगा, लेकिन आज पहली बार देखने को मिला है इस विद्यालय में जो प्रधानाचार्य और सभी शिक्षकों द्वारा छात्र छात्राओं का विदाई सम्मान समारोह मनाया गया है। इस विद्यालय के 8वीं पास छात्र छात्राओं को प्रणाम पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही प्रधानाचार्य और शिक्षकों ने छात्र छात्राओं की आगे पढ़ाई अच्छी तरह से हो इसकी शुभकामनाएं देते हुए बताया कि बच्चे देश के भविष्य होते हैं। आने वाले समय में इन्हीं सभी बच्चों के हाथ में देश का भविष्य होगा। बच्चों को सही शिक्षा सही संस्कार मिले तो हमारे देश का भविष्य सुनहरा होगा। वही छात्राओं ने बताया कि इस विद्यालय में हमारे गुरुजी द्वारा अब तक हम लोगों को अच्छी शिक्षा अच्छे संस्कार दिए गए हैं जिसे भुलाया नहीं जा सकता है। गुरुजी के द्वारा मिली शिक्षा के बाद हम लोग आगे की पढ़ाई दूसरे विद्यालय में करेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। वही पूर्व प्रमुख योगेंद्र यादव ने विद्यालय के छात्र छात्राओं की अच्छी पढ़ाई अच्छी शिक्षा अच्छे संस्कार को देखकर विद्यालय के प्रधानाचार्य और सभी शिक्षकों का खूब सराहना की। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं विद्यालय के प्रधानाचार्य और छात्र छात्राएं। सुपौल से बलराम कुमार की खास रिपोर्ट। देते जाना बढ़ते जाना बाबू बढ़ते किए वह काबिल तारीफ है। वास्तव में इनकी एक बात सबसे अच्छी लगी, संस्कार का जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यदि व्यक्ति में संस्कार नहीं है वह जीवन में कहीं कुछ नहीं कर सकता है। इसके लिए नैतिक शिक्षा की बहुत जरूरी है। अभी इनके द्वारा कहा गया हम पढ़ लिख लेते हैं, बड़ों का सम्मान नहीं करेंगे, घर में बुजुर्ग माता पिता उनका सम्मान नहीं करेंगे, चाचा चाची या समाज में बुजुर्ग है उनका हम सम्मान नहीं करेंगे, विद्यालय के शिक्षकों का सम्मान नहीं करेंगे, जीवन सारहीन हो जाएगा। हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आज रुकिया देवी, मंतोष कुमार रुकिया देवी, रत्नेश्वर, सोनू कुमार ममता देवी, अंजलि, सोनू कुमार ममता देवी, सोनम कुमारी मंजू देवी, सोनम कुमारी मंजू देवी, कुमारी नागेश्वर यादव, कृपा कुमारी सुलेखा देवी,
मनीष कुमार, सुलेखा देवी, काजल कुमारी, अनिका देवी, आसमान। विदाई सम्मान समारोह में पहुंचे हैं और यहाँ पे छात्र छात्राओं को जो है टीसी दिया जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चे के कुछ संदेश। दीक्षांत समारोह के मौके पर मध्य विद्यालय भोड़ा के प्राचार्य महोदय नंदलाल पंडित जी और गुरुजनों को हम इस समय पर बधाई देते हैं, जो इस तरह से हमारे बच्चों को शिक्षा दे करके आज जो दीक्षांत समारोह का सामूहिक आयोजन करके जो सर्टिफिकेट वितरण किए, बच्चों को भी हम इस मौके पर शुभकामना देते हैं, जो इस प्रखंड के त्रिवेणीगंज प्रखंड के नाम को रोशन करे और सभी विद्यालय में हम इसी तरह से शिक्षक अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। परिचय दें। अपना नाम योगेंद्र यादव, पूर्व उप प्रमुख त्रिवेणीगंज प्रखंड। और जो है मैंने अनैतिकता का तांडव क्यों है, इसका मूल कारण है कि हमारे बच्चे संस्कार इनका को जा रहे हैं। ये संस्कार कहाँ से मिलेगा? विद्यालय से ही। इसलिए इस विद्यालय में खास करके बच्चों को संस्कार से युक्त बातें बताई जाती हैं हमारे शिक्षकों द्वारा, प्रधानाध्यापकों के द्वारा। बार बार जो भी कार्यक्रम होता है नैतिक शिक्षा का महत्व को समझाया जाता है। माँ बाप के भविष्य अपने माँ बाप का नाम कमाता है, समाज के बारे में सबके दिल में अपना प्यार बना लेता है, सबके दिल में जगह बना लेता है। और कुपुत्र वो होता है जो अपनी माँ बाप को गाली सुनाता है, जीते जीते उसे नरक में डाल देता है। माँ कभी माता नहीं होती है, लेकिन पुत्र हो जाता है। लेकिन कुछ दिन पहले कुछ माएँ ऐसी माँ हो गई, अपने बच्चे को आग में पकड़ कर जिंदा जला दी। हमें भी इसकी जानकारी मिली है और बहुत सारे लोगों को पता है इसके बारे में। इसलिए हम अपने साथ साथ चलने वाले सभी सहपाठी का अनुरोध करते हैं कि हम सभी को हमेशा संतान बनना चाहिए, हमेशा बनना चाहिए, ताकि खुद बनना चाहिए। नाम हुआ मेरा नाम है सिमरन कुमारी। किस स्कूल में पढ़ते हैं आप? मध्य विद्यालय बुरा में। अभी आप कौन क्लास में हैं? अभी किस क्लास में? 8th में। और आज मेरा लास्ट डे है, आज निकलने वाले हैं। इसके बाद मैं त्रिवेणीगंज 9th में एडमिशन करवाऊंगी। आज आपको 8वां का टीसी मिला। इस स्कूल में क्या सब शिक्षा मिला आपको? मेरे गुरु जो हैं बहुत अच्छे हैं और जितने भी शिक्षा दिए हैं और उस शिक्षा से हम बहुत खुश हैं। और मेरे गुरु जो है यहाँ के प्रिंसिपल वो बहुत अच्छे हैं। मतलब इस स्कूल में आप जब तक पढ़ाई किया क्लास तक, आपको कोई कुछ ऐसा कुछ गलत या खराब बुझाया कि जो शिक्षा शासन नहीं दे रहा या गलत बात सिखाई जा रही है? मुझे एक प्रॉब्लम है। रहना चाहिए, छोटे से प्यार करना चाहिए, माँ बाप का आदर करना चाहिए, समाज में सबका मान रखना चाहिए, सबकी बातें सुनना चाहिए और गलत जहाँ पे गलत होता है वहाँ पे आवाज़ उठाना चाहिए। हमने शासन में सुने हैं कि अगर माँ बाप की बात एक बार में संतान नहीं सुनता है तो माँ बाप जीते जीते नरक में रह जाता है। मेरे नानी गाँव में एक माँ बाप ने अपने बेटे को पढ़ाया और वो मास्टर बन गया तो बेटे ने अपने माँ बाप को ग्रहण कर दिया। हमें बहुत दुख हुआ कि हमें इसी तरह नहीं बनना चाहिए, हमें सही रास्ते पर चलना चाहिए। बहुत माँ बाप होते हैं जो अपना बेटे बच्चे को अच्छे से खिला पिला के उसकी भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं, फिर भी जब वो अच्छे बन जाते हैं तो काम पहुँच जाता है तो अपने माँ बाप को ही भूल जाते। गाड़ी दिए हमें कैसे रहना है, कैसे चलना है और बाजार में भी पढ़ेंगे, उसके साथ साथ बहुत सारी जानकारी दिए। हम लोग यार में बहुत खुशनसीब है जो आप सभी जैसे टीचर मिले, गुरु मिले, जो सम्मेलन के बारे में बहुत सी जानकारी मिली। बहुत स्कूल में टीचर है कि ये है क्या, ये दीक्षा सम्मेलन विदाई क्या है, के बारे में हमें बताते हैं। सहज व्याकरण अपना परिवार अनुशासन वो है जो हमें अच्छी सही रास्ता दिखाते हैं। अगर हम अनुशासन में रहते हैं
क्या नाम हुआ आपका? नेहा जायसवाल, कहाँ घर है? पूरा आप किस स्कूल में पढ़ते हैं? मध्य विद्यालय पूरा क्लास 8, अच्छा, आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं अभी? 8th क्लास। तो अभी आप लोगों को आज टीसी दिया जा रहा है, किसी उसमें पैसा से भी लिया गया क्या? नहीं, अच्छा, इस विद्यालय में जो आप शिक्षा ग्रहण किए 8 क्लास तक, आपको गलत तरीके या गलत विचार, गलत वातावरण में रहा गया या कुछ गलत सिखाया गया, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, स्कूल के टीचर बहुत अच्छे हैं, बचपन से ही अच्छी शिक्षा मिली है। और यहाँ तक कि मुझे जो भी सिखाया गया है मैं आगे भी उसको बहुत सम्मान दूँगी। हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं। और जैसे कि ये हमारा इतना एरिया है त्रिवेणीगंज, बाहर भी ऐसे है कि सारे सब्जेक्ट के टीचर्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं हैं। स्टूडेंट का बेस तब स्ट्रांग होता है जब आप उसको सारे सब्जेक्ट की ट्रेनिंग देंगे या आप उसको पढ़ाएंगे अच्छे से। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ मुख्य सब्जेक्ट जैसे मैथ्स हुआ, सोशल साइंस हुआ, बाकी सब्जेक्ट कहाँ पढ़ाई हो रहा है। तो आपको शिक्षा विभाग को ये सुनिश्चित करना होगा कि सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई हो ताकि बच्चों का बेस स्ट्रांग हो और आगे अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकें। ग्रामर पर्सन है तो उसको हम अपने से पूरा करने की कोशिश करते हैं। ऑफिस काम के बाद जितना समय हमको मिलता है वो हम बच्चों में देते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को शिक्षक जिस सब्जेक्ट की नहीं है वह कमी महसूस नहीं हो, वह कंप्लीट स्टूडेंट बन करके यहाँ से जाए। सर, जैसे हर एक विद्यालय में जो है आता है, जाता है, देता है वो दुगो, क्या कुछ में कुछ राज तो नहीं है क्या? पैसा से लेके लिए नहीं दे रहा है, ऐसा कि ऐसा क्या कर रहा है जो आप बैठा के सबको दे रहे हैं? हर एक स्कूल में जो है ऐसा नहीं किया जाता, जिसका मतलब है कि कुछ लेन देन का तो बात नहीं होती है। यह देखिए, सबों विद्यालय की स्थिति परिस्थिति अलग अलग है। यहाँ तो हम एडमिशन भी निःशुल्क करते हैं, फॉर्म भी छपवा करके लाए हैं, निःशुल्क बच्चे को देते हैं, अभिभावक को देते हैं, तब एडमिशन होता है। टीसी भी निःशुल्क होता है। यहाँ तक कि डीवीटी जिससे पोशाक और छात्रवृत्ति पुस्तकें की पैसा बच्चे को प्राप्त होता है, वह भी हम जो है अपने खर्च से करते हैं। इसमें कहीं लेन देन नहीं होता है, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारा बच्चे श्रेष्ठ बच्चा हो ताकि हमारा समाज, हमारा देश जो है भ्रष्टाचार मुक्त हो। यही हमारा उद्देश्य है। ग्रामर पर्सन है तो उसको हम अपने से पूरा करने की कोशिश करते हैं। ऑफिस काम के बाद जितना समय हमको मिलता है वो हम बच्चों में देते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को शिक्षक जिस सब्जेक्ट की नहीं है वह कमी महसूस नहीं हो, वह कंप्लीट स्टूडेंट बन करके यहाँ से जाए। सर, जैसे हर एक विद्यालय में जो है आता है, जाता है, देता है वो दुगो, क्या कुछ में कुछ राज तो नहीं है क्या? पैसा से लेके लिए नहीं दे रहा है, ऐसा कि ऐसा क्या कर रहा है जो आप बैठा के सबको दे रहे हैं? हर एक स्कूल में जो है ऐसा नहीं किया जाता, जिसका मतलब है कि कुछ लेन देन का तो बात नहीं होती है। यह देखिए, सबों विद्यालय की स्थिति परिस्थिति अलग अलग है। यहाँ तो हम एडमिशन भी निःशुल्क करते हैं, फॉर्म भी छपवा करके लाए हैं, निःशुल्क बच्चे को देते हैं, अभिभावक को देते हैं, तब एडमिशन होता है। टीसी भी निःशुल्क होता है। यहाँ तक कि डीवीटी जिससे पोशाक और छात्रवृत्ति पुस्तकें की पैसा बच्चे को प्राप्त होता है, वह भी हम जो है अपने खर्च से करते हैं। इसमें कहीं लेन देन नहीं होता है, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारा बच्चे श्रेष्ठ बच्चा हो ताकि हमारा समाज, हमारा देश जो है भ्रष्टाचार मुक्त हो। यही हमारा उद्देश्य है। उपस्थित 18 होता बच्चों, आज तुम लोग इसलिए हम कहते हैं कि भाग्यशाली हो जो इस विद्यालय में नूनलाल पंडित बाबू जैसे प्राचार्य और विद्वान सहायक शिक्षक इस विद्यालय को मिला हुआ है, जो आज दीक्षांत समारोह, विदाई समारोह मना करके तुम लोगों को आज यहाँ से फिर अगली पढ़ाई के लिए अग्रसर किया जा रहा है। बच्चों, ये बहुत गौरवपूर्ण और महत्वपूर्ण क्षण तुम लोगों के लिए है कि आज समझ लो जो मकान का जो कुर्सी तक का जो नींव खड़ा हुआ है, इससे आगे तुम लोग अपने पद पर सदा अग्रसर होते रहो। यही विदाई सम्मान समारोह में पहुंचे हैं और यहाँ पे छात्र छात्राओं को जो है टीसी दिया जा रहा है। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे बच्चे के संदेश? दीक्षांत समारोह के मौके पर मध्य विद्यालय भोड़ा के प्राचार्य महोदय नूनलाल
पंडित जी और गुरुजनों को हम इस समय पर बधाई देते हैं, जो इस तरह से हमारे बच्चों को शिक्षा दे करके आज जो दीक्षांत समारोह का सामूहिक आयोजन करके जो सर्टिफिकेट वितरण किए, बच्चों को भी हम इस मौके पर शुभकामना देते हैं, जो इस प्रखंड के त्रिवेणीगंज प्रखंड के नाम को रोशन करे और सभी विद्यालय में हम इसी तरह से शिक्षक अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। परिचय दें। अपना नाम योगेंद्र यादव, पूर्व प्रमुख त्रिवेणीगंज प्रखंड। क्या नाम हुआ आपका? नेहा जायसवाल, कहाँ घर है? आप किस स्कूल में पढ़ते हैं? मध्य विद्यालय भूरा, क्लास 8। अच्छा, आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं अभी? 8th क्लास। तो अभी आप लोगों को आज टीसी दिया जा रहा है। यस सर। टीसी में पैसा से भी दिया गया क्या? अच्छा, इस विद्यालय में जो आप शिक्षा ग्रहण किया 8 क्लास तक, तो आपको गलत तरीके या गलत विचार, गलत वातावरण में रहा गया या कुछ गलत सिखाया गया, ऐसा कुछ है क्या इसमें? नहीं, इस स्कूल के टीचर बहुत अच्छे हैं, बचपन से ही अच्छी शिक्षा मिली है और यहाँ तक कि मुझे जो भी सिखाया गया है मैं आगे भी उसको बहुत मानूंगी। हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं और जैसे कि ये हमारा इतना एरिया है त्रिवेणीगंज, बाहर भी ऐसे है कि सारे सब्जेक्ट के टीचर्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। स्टूडेंट का बेस तब स्ट्रॉन्ग होता है जब आप उसको सारे सब्जेक्ट की ट्रेनिंग देंगे या उसको पढ़ाएंगे अच्छे से। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ मुख्य सब्जेक्ट जैसे मैथ्स हुआ, सोशल साइंस हुआ, बाकी सब्जेक्ट कहाँ पढ़ाई हो रहा है। आपको शिक्षा विभाग को ये सुनिश्चित करना होगा कि सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई हो ताकि बच्चों का बेस स्ट्रॉन्ग हो और आगे अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकें। ग्रामर पर्सन है, उसको हम अपने से पूरा करने की कोशिश करते हैं। ऑफिस काम के बाद जितना समय हमको मिलता है वो हम बच्चों में देते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को शिक्षक जिस सब्जेक्ट की नहीं है वह कमी महसूस नहीं हो, वह कंप्लीट स्टूडेंट बन करके यहाँ से जाए। सर, जैसे हर एक विद्यालय में जो है आता है, जाता है, देता है वो दुगो, क्या कुछ में कुछ राज तो नहीं है क्या? पैसा उसे लेके लिए नहीं दे रहा है, ऐसा कि ऐसा क्या कर रहा है जो आपको बैठा के सबको दे रहे हैं? हर एक स्कूल में जो है ऐसा नहीं किया जाता है, जिसका मतलब है कि कुछ लेन देन का तो बात नहीं होती है। यह देखिए, सबों विद्यालय की स्थिति परिस्थिति अलग अलग है। यहाँ तो हम एडमिशन भी निःशुल्क करते हैं, फॉर्म भी छपवा करके लाए हैं, निःशुल्क बच्चे को देते हैं, अभिभावक को देते हैं, तब एडमिशन होता है। टीसी भी निःशुल्क होता है। यहाँ तक कि डीवीटी, जिससे पोशाक और छात्रवृत्ति पुस्तकें की पैसा बच्चे को प्राप्त होता है, वह भी हम जो है अपने खर्च से करते हैं। इसमें कहीं लेन देन नहीं होता है, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारा बच्चे श्रेष्ठ बच्चा हो, ताकि हमारा समाज, हमारा देश जो है भ्रष्टाचार मुक्त हो। यही हमारा उद्देश्य है। उपस्थित 18 होता बच्चों, आज तुम लोग इसलिए हम कहते हैं कि भाग्यशाली हो जो इस विद्यालय में नूनलाल पंडित बाबू जैसे प्राचार्य और विद्वान सहायक शिक्षक इस विद्यालय को मिला हुआ है, जो आज दीक्षांत समारोह, विदाई समारोह मना करके तुम लोगों को आज यहाँ से फिर अगली पढ़ाई के लिए अग्रसर किया जा रहा है। बच्चों, ये बहुत गौरवपूर्ण और महत्वपूर्ण क्षण तुम लोगों के लिए है कि आज समझ लो जो मकान का जो कुर्सी तक का जो नींव खड़ा हुआ है, इससे आगे तुम लोग अपने पद पर सदा अग्रसर होते रहो। यही कामयाब होगा। जो घर पर भी कहीं तुम्हारा जो व्यवहार है, विचार है, तुम्हारा जो अच्छा होगा, तो वहां पर लोगों को कहना पड़ेगा कि किस विद्यालय में पढ़ता है, देखो कितना संस्कारी बच्चा, कितना व्यवहारिक बच्चा, अपने माँ बाप के प्रति, चाचा चाची के प्रति, दादा दादी के प्रति, समाज के प्रति। कहीं कोई व्यक्ति ठोकर लग के गिर गया, उसको मान लो कोई नहीं है, तुम ही तभी तो पानी ला करके दो, कि उठा करके कि लोगों को जानकारी दो। कहीं पर मान लीजिए आगे चल रहा है, उससे घर में आग लग गया था, तो तुम लोग शिक्षा का क्या मतलब है? यदि शिक्षित हम हुए हैं तो अच्छाई के लिए, समाज के बेहतर करने के लिए शिक्षा का उपयोग होता है। इसलिए बच्चों, इस मौके पर पुनः